नमस्कार दोस्तों। सम्राट पृथ्वीराज चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म साल 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। पिता की मृत्यु के बाद 13 साल की उम्र में ही इन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली। बचपन में ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण आ गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो प्रभावित हुए। इनके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज की एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के शेर को मार दिया था। दिल्ली राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें से संस्कृत, प्राकृतिक, मागधी, पैशाची, सौरसेनी और अभ्रांश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी ज्ञान था। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान का राज राजस्थान और हरियाणा तक फैला था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी संयोगिता से प्रेम हो गया था। इसके बाद वह संयोगिता को स्वयंवर से ही उठा ले गए और गंधर्व विवाह किया। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद्र और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद्र राजी नहीं थे। संयोगिता को उठा ले जाने के बाद जयचंद्र ने पृथ्वीराज से दुश्मनी मान ली। चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके बाद चंद बरदाई एक कवि और लेखक बने थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रसो लिखा है। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वह इतने दरिया दिल थे कि मोहम्मद गौरी को कई बार माफ कर दिया और छोड़ दिया। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फड़वा दिया। मोहम्मद गौरी ने चंद बरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा, क्योंकि चंद बरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण चलाने में माहिर थे। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई कि जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाजत दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले से ही बना ली थी। महफिल शुरुआत होने वाली थी, तभी चंद बरदाई ने एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए एक दोहा पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दवेदी बाण से मार दिया। हालांकि इससे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को मार दिया। ऐसे पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला ले लिया। पृथ्वीराज चौहान के मरने के खबर सुनने के बाद संयोगिता ने भी अपनी जान दे दी।